नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम सैनी ने कहा कि हर परिवारजन से सीधा संपर्क आपके इस बेटे भाई से पिछले 3 महीने में मुख्यमंत्री आवास में मिलने पहुंचे हैं और जिसमें से 75,000 लोगों के काम किए गए हैं और अन्य लोगों ने काम भी तीव्र गति से किए जा रहे हैं। आज संत कबीर कुटीर पहुंचे और अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना है। उनके द्वारा बताए गए कई विषयों को सुना और निवारण हेतु मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपको बताते चले कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सभी को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए जागरूकता हेतु सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे और उसके स्वास्थ्य विश्व की नींव पड़े और एवं भावी पीढ़ियां हष्ट-पुष्ट और शक्तिशाली हों। स्वस्थ कल के लिए भी वर्तमान में आहार विहार के प्रति जागरूक होना ही आने वाले समय की मांग है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा बीज संशोधन विधेयक 2025 के बाद किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से निजात मिलेगी। कृषि मंत्री आज अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो राणा ने इस विधेयक के बाद में बीज निर्माताओं और विक्रेताओं के विरोध पर कहा कि अगर बीज असली है तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से निजात दिलाना है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। सौगात तो देखिए है ही है, एयरपोर्ट का होना बहुत बड़ी बात है और प्लांट का जो विस्तार होगा, दूसरा प्लांट लगेगा, ये भी विकास के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा प्रदेश के विकास में ये चीजें अहम होती हैं जो प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं हमेशा। देखिए, विकसित प्रदेश, विकसित देश, ये हमारे 37 राज्य हैं। अगर ये सारे विकसित हो जाएंगे तो देश विकसित ऑटोमेटिक हो जाएगा। और विकास की प्रक्रिया जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से विकास की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। देखिए, लोगों में रैली का बहुत उत्साह, सीजन भी है लेकिन सीजन के साथ साथ रैली का ज्यादा उत्साह है। मोदी जी को सुनने के लिए रदौर के हर गांव से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के नूह विधायक आफ्ताब अहमद और फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान ने नूह कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय में वक्फ बिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि वक्फ की घोषणा करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम का पालन करना आवश्यक होगा। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है। वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी और अब इसका स्वामित्व जिला कलेक्टर की तरफ से निर्धारित किया जाएगा। इन निकायों में गैर मुस्लिम समूह सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान है और उनकी संरचना में बदलाव भी किया गया है। रखेंगे क्योंकि हमारे सामने अभी रास्ता है कि हम अपनी बात को रखें और इसी के साथ साथ आंदोलन की भी, जैसे मैंने कहा आपके बीच में, हम मिलजुल के जब फैसला होगा, सामूहिक फैसला लेके इस बिल के विरोध करने के लिए, चाहे सड़क पे आना पड़े, धरना करना पड़े, चाहे कि कोई भी लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है उसको करना पड़े, हम उसको मिलके, हम अपने जो है इस मुद्दे को, अपने को, इस हक को और अपनी मांग को, इसके लिए किसी भी उसके धरना प्रदर्शन और जो एहतियात है उसको करें। कि जो ये
एक्ट आया है जो 5 तारीख को गजट नोटिफिकेशन हुई है। जिस तरह से भाजपा सरकार देश में मुसलमानों को कमजोर करने की काम कर रही है, ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है सारा काम। कभी एनआरसी, सीए, अभी ये वक्फ एक्ट लेके आए हैं, और वक्फ एक्ट के कितने नुकसान हैं ये सबको पता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में ये जोर जोर देके कहा जा रहा था कि कोई भी गैर मुस्लिम आदमी इस एक्ट में नहीं आएगा, बोर्ड में मेंबर नहीं बनेगा, जबकि जो गजट नोटिफिकेशन आई है, मंत्री जी ने आपको दिखाई, इसमें साफ स्पष्ट लिख रहा है कि इसमें गैर मुस्लिम रहेगा। हमेशा संशोधन होते रहे, संविधान में भी नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा घायल जीव जंतुओं को उठाने से इनकार किए जाने के विरोध में गौ रक्षा दल भिवानी के सदस्यों ने प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में भिवानी के विधायक घनश्याम सरफा के आवास के समक्ष धरना दिया। तो वहीं 10 गौ सेवक क्रमिक अनशन पर बैठे। क्रमिक अनशन पर रोजाना 10 गौ सेवक बैठेंगे और इस दौरान गौ रक्षा दल भिवानी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से शहर की सड़कों पर घायल गाय और अन्य जानवर जो हैं वो बेसहारा हालत में पड़े हैं, लेकिन भिवानी नगर परिषद की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से घायल या फिर बीमार गाय और अन्य जानवर दम तोड़ रहे हैं। इस मौके पर गौरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने बताया कि शहर में घायल और बीमार गाय और अन्य जानवरों की सेवा के लिए गौरक्षा दल भिवानी की मांग पर सांसद ने नगर परिषद को वर्ष 2019 में एक एम्बुलेंस भी भेंट की थी। यहाँ से 10 दिन पहले अचानक हमारे पास है ना नगर परिषद के ड्राइवर का फोन आया, अभी एम्बुलेंस वापस मंगवा रहे हैं नगर परिषद वाले, मौके को काम होगा ले जाए। बाद में पता लगा कि भाई क्यों मंगवा रहे हैं, तो कारण को बताया नहीं नॉलेज। नगर परिषद के ने हमने मना कर दिया कि भाई यहाँ की एम्बुलेंस है ना गौरक्षा दल से जो दे रखी है वो नहीं दी, वापस ले ली जाएगी। तो हमने जो अधिकारी को फोन किया भाई क्या मैटर है, तो नॉलेज जी नगर परिषद के जो कर्मचारी है वो मना करके कोई भी एक्सीडेंट घायल कुत्ता बिल्ली घायल होगी तो वो नहीं उठाएंगे। खबर सिरसा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के दिशा निर्देश पर जिले भर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की एलानाबाद थाना पुलिस ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एलानाबाद क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल लूटपाट की घटना को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एलानाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बहरवाला खुर्द निवासी मनोज कुमार रामनिवास ने पुलिस को शिकायत दी थी कि एलानाबाद में एक दुकान पर काम करता है। खबर सिरसा से है, जहां पर एलानाबाद पुलिस की CIA टीम ने 15 ग्राम 34 मिलीग्राम हेरोइन के साथ में तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई सिरसा क्षेत्र के कंगनपुर रोड पर की है, जहां पर कार में सवार तस्कर इस हेरोइन को लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए मुहिम के साथ राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी ने जिस साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को हिसार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, वो साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा 7 अप्रैल को महेंद्रगढ़ जिले के गांव भगोत में पहुंची है। इस मौके पर सभी जनप्रतिनिधि और उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। साथ ही साइक्लिस्टिक का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर गांव बघोत में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव मौजूद रहे।
वहीं 8 अप्रैल को आईटीआई से भी विधायक ओम प्रकाश यादव यात्रा को आगे के लिए रवाना करेंगे और उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि जिला प्रशासन जन भागीदारी के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बना रहा है। रूट पर पड़ने वाले प्रत्येक गांव में साइकिलिस्ट का भव्य स्वागत किया गया है। जी, हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डीजीपी ऑपरेशन डीजीपी शत्रुजीत कपूर की सफलता के आधार पर यह प्रयास किया गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में नशा मुक्त अभियान चलाया जाए। इस अभियान की शुरुआत 6 अप्रैल को हिसार से की गई और इस यात्रा में लगभग 2000 से अधिक साइकिल यात्री युवाओं के रूप में अपना समर्थन देते हुए गांव-गांव होकर यह यात्रा आ रही है। इस यात्रा में सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी साइक्लोथॉन सेकंड पूरे हरियाणा में 5 से 27 चल रही है। आज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हुई है। आज का जो पूरा रूट रहेगा वो नारनौल जाके खत्म होगा। कल नारनौल से 7 बजे फ्लैग ऑफ कंप्लीट करेंगे और वो आगे रिवाड़ी जाएंगे। बेसिकली नशा मुक्त हरियाणा का संदेश ये यात्रा दे रही है और लोगों को कह रही है कि फिजिकल एक्सरसाइज करें और नशे को छोड़ें। ये यात्रा बागोत पहुंची, क्या कहना है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का जो अभियान है नशा मुक्ति, इस प्रदेश को नशा से मुक्त करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए ही पूरा प्रशासन, मुख्यमंत्री जी ने जो एक घोषणा की है, एक निर्णय लिया है। रेवाड़ी के बावल में दिल्ली जयपुर हाईवे पर रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर डीबीजी कंपनी के पास में रुद्र फ्लाईओवर पर 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई है और साथ ही हादसे में किसी भी यात्री को लेकर आपको बताते चले कि नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस मौके पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार 2 कार दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही थी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर डीबीजी कंपनी के पास रुद्र फ्लाईओवर पर दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई है और हादसे में एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, दूसरी कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हमारे पास कॉल आई थी तो अपना डीबीजी कंपनी के पास फ्लाईओवर रुद्र का है ना, उस पर एक्सीडेंट होगा। जो एक गाड़ी तो ऊपर मौके पर रोड पर है, दूसरी गाड़ी है वो पुल से नीचे गिर गई। हमने कसोला का एरिया पड़ा, हमने कसोला थानों को सूचना करी तो जो एसआई धर्मेंद्र मौके पर आ गया और बाकी कार्रवाई चल रही है। सर चोट वगैरह किसी के चोट नहीं है, गाड़ी डैमेज होगी, बाकी चोट नहीं है। तो अभी इनका उपचार के लिए या क्या आगे की क्या कार्रवाई चल रही है? किस तरह का एक्सीडेंट हुआ था? थाना वाले हैं जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। एक्सीडेंट का कारण क्या था? एक्सीडेंट का कारण तो साहब ये रोड पर जो है ना, कोई शराबबाजी पीकर चलाते हैं, इनका ये है। फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी आईपीएस के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध मुक्त फतेहाबाद अभियान के तहत फतेहाबाद की अपराध शाखा फतेहाबाद ने मात्र 24 घंटे में हो गई गांव थुइया में हुई हत्या की वारदात को सुलझाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों पर काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शक्तिपुत्र जोगेंद्र निवासी किठाना जिला कैथल, अभिषेक उर्फ अभिपुत्र कुलदीप निवासी माजरा रोहेडा जिला कैथल, अंकित पुत्र रघुवीर सिंह निवासी खेड़ी शेरखा जिला कैथल, सुशील पुत्र सुभाष सहित आपको बताते चलें कि 7वां आरोपी जुनाइल के रूप में भी हुई है।
ठुइया गांव जो पड़ता है हमारे भट्टू थाने के एरिया में, वहां पे एक SBI का कस्टमर सर्विस पॉइंट जो चालक थे उनका मर्डर किया गया था और वहां से मौके से एक लैपटॉप जो है वो चोरी किया गया था। ये एक बॉच्ड डकैती का अटेम्प्ट था। जो लोग थे वो वहां पे आए थे ये सोच के कि जो ये कस्टमर सर्विस पॉइंट्स होते हैं इनमें रफली करीबन 1.5-2 लाख रुपए तो मिल ही जाते हैं, तो वो उसी की डकैती करने की मंशा से ही वहां पे आए थे। पैसे वो नहीं ले जा पाए क्योंकि वहां पे जो चालक थे, संचालक थे, उन्होंने जो चाबियां थी वो बाहर फेंक दी खिड़की से, तो पैसे नहीं ले जा पाए। तो उन्होंने वहां पे फायर किया था, उन्होंने 3 राउंड फायर करे थे जिसमें से एक मिसफायर हुआ था और एक जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम है प्रदीप कुमार, एक उनको चेस्ट में लगा था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 7 लोग इस मैटर में अरेस्ट कर लिए हैं। 4 व्यक्ति जो थे जो कि एक्चुअल घटना के टाइम जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और 3 और लोग जो कंस्पिरेसी में उनके साथ शामिल थे। हरियाणा में फिर से एंटर करने का प्रयास था। रामनवमी के पावन अवसर पर धोलेड़ा गांव में एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारतीय सेना की टीमों ने भाग लिया, जिसमें जाट रेजिडेंट की 2 टीमें, राजपूत रेजिमेंट की 1 टीम और आर्म्ड कोर की 1 टीम, साथ ही मोखुता खेल नर्सरी की 1 टीम, धोलेड़ा खेल नर्सरी की 2 टीम सीनियर और जूनियर शामिल थी। सेमीफाइनल मुकाबला 24 जाट रेजिडेंट और 72 आर्म्स रेजिडेंट के बीच में हुआ। जाट रेजिडेंट ने जो है वो जीत हासिल की, तो फाइनल मैच 24 जाट रेजिमेंट और धोलेड़ा खेल नर्सरी सीनियर टीम के बीच में हुआ, जिसमें 24 जाट ने ट्रॉफी अपने नाम की है। और इस खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर EMRS स्कूल बेलगाम कर्नाटका के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह ने भी शिरकत की है और रिबन काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस मौके पर कैप्टन अशोक यादव, भीम सिंह गुड़वाल, कोच धर्मपाल, नायब सूबेदार मनोज, मोहनपुर सूबेदार राजेश, सूबेदार ओम प्रकाश यादव, सरपंच देवेंद्र कुमार मौजूद रहे हैं। वॉलीबॉल खेल नर्सरी मोखुता से आए हैं यहाँ पर धोधुड़ा के अंदर वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता के लिए, जो कि यहाँ वॉलीबॉल का मैच होता है। आप हरियाणा में आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, जो कि यहाँ काफी खेल का आदर सम्मान है और प्रेम भाव आपस में बढ़िया खेलकूद का महोत्सव हो रहा है। तो यूनिट से टीम आई है, कितने लोग आए? यूनिट से आए हैं हम 10 आदमी आए हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर खेल। ये सभी टीमें मोखुता खेल नर्सरी में प्रैक्टिस करती हैं और ये सेकंड जाट 24 जाट 28 राजपूत और 72 आर्मड ये कुछ दिनों के लिए आई हुई है और बहुत अच्छा लगा। यहाँ धोलेड़ा में ये कंपटीशन खेलती है क्योंकि ये मेरे गांव की नर्सरी है और मैंने जब 4 साल पहले इसका जो डेवलपमेंट देखा था, ये एक बहुत ही एक बच्चे जैसी मतलब ग्रोइंग स्टेज में थी। लेकिन आज जिस तरह से भीम और जो दूसरे लीलाराम और दूसरे जो सहयोगी हैं उनके द्वारा जो अरेंजमेंट किए गए हैं वो अरेंजमेंट काबिल तारीफ है। लाइट का अरेंजमेंट इतना अच्छा हुआ है, बिना किसी आउट बाहर वाले की मदद के से ये गांव की हेल्प से और जितना अच्छा जो अरेंजमेंट किया गया है वो अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा काबिल तारीफ है। और ये धोलेड़ा के अंदर गेम हो रहे हैं, ये देखने के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा देखकर। अच्छे गेम हो रहे हैं, आर्मी की टीम आई, 4 आर्मी की टीम आई है और धोलेड़ा की टीम है और एक बाहर की टीम भी है। बहुत अच्छा लगा, अच्छी टीमें हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तो बढ़िया होगा, अच्छे प्लेयर निकल के आएंगे। बाहर की टीम खेलने आई है तो धोलेड़ा गाँव को बेनिफिट मिलेगा इसका। जुलाना थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर जुलाना थाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें बताया गया कि उसकी बेटी की दोस्ती डेटा गुराना निवासी युवक के साथ इंस्टा पर हुई थी, जिसके चलते उनकी बात बढ़ती गई और एक दिन युवक गांव के बस स्टैंड से उसकी बेटी को गाड़ी में बैठाकर ले गया और उसकी बेटी के साथ में दुष्कर्म किया है। जुलाना थाना प्रभारी ने बताया कि जुलाना पुलिस को एक 0 FIR मिली थी, जिसमें एक महिला की तरफ से बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ में एक युवक ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ पोस्को एक्ट सहित कई धाराओं के तहत में मामला भी दर्ज किया है। आगामी जांच शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई। एक महिला द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ में गलत काम हुआ है। उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके और हम अपनी कार्रवाई को नियमानुसार अमल में लेके आ रहे हैं। इस तरह की शिकायत दी गई थी, कौन सी एफआईआर पहले यहाँ पर हुई? ये पोक्सो के रिलेटेड कंप्लेंट हमें मिली थी, जिसमें वो लड़की नाबालिग थी, तो उसमें उसकी माता के द्वारा हमें सूचना दी गई थी, जिसपे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। जुलाना क्षेत्र में जींद रोहतक मार्ग पर स्थित संकट मोचन पेट्रोल पंप से एक चावल से भरा हुआ कंटेनर चोरी हो गया है, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही बूढ़ाखेड़ा लाठर गांव निवासी जगबीर ने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि वे कैथल से चावल लोड करके लाया था। उसने कंटेनर को शाम करीब 5 बजे संकट मोचन पेट्रोल पंप पर खड़ा किया। सुबह जब वह पंप पर गया तो ट्रक वहां पर नहीं मिला। काफी तलाशी के बाद में भी ट्रक का कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी है। हमारे पास में एक ट्रक चोरी की शिकायत प्राप्त हुई थी। हमें सूचना मिली कि एक ट्रक चोरी हो गया, जिसपे हमने उस पर छानबीन की, मुकदमा दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पोड़ी गांव से हमें उसका ट्रक का जो बैक पिछला हिस्सा था जिसमें चावल थे वो हमें मिला था, वो हमने ले लिया। बाकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये ट्रक को चोरी किया गया, उस पर छानबीन कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनको राउंड अप किया जाएगा। ये संकट मोचन पे से की वारदात है, वहां से इसको चोरी किया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं हम लोग। सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है, जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं उनको फाइल पे लिया जा रहा है। तो शाम क्षेत्र के गांव खरकड़ी माकवानपुर में आपको बताते चले कि किसान सुखबीर सिंह के खेत में अचानक से आग लग गई है, जिसके लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किसान सुखबीर सिंह ने बताया कि वह 12 एकड़ में टमाटर की खेती करता है, जिसमें आग लग गई है। उसमें टमाटर खेती संबंधित दवाइयां, स्कूटी, 200 प्लास्टिक के पाइप, मिनी स्प्रिंकल्स आदि लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। इस अवसर पर उपस्थित किसानों ने सरकार से मांग की है कि किसान को सरकार उचित मुआवजा दे। टमाटर में लॉसिंग तो है जी, कई सालों से टमाटर की खेती करा। हाँ, ऊपर से ये प्रकृति ने मार दे दी, तो हम तो प्रशासन डीसी साहब से यही मांग करते हैं जी, इसको उचित कुछ दिया जाए तो ये उस पर दोबारा खड़ा हो जाए। 112 पर आपने फोन किया था? हाँ, 112 पर फोन किया था जी, मैंने कॉल की थी भाई के नंबर से। फायर ब्रिगेड को भी की थी। जब फायर ब्रिगेड का आया उस टाइम हमने बुझा ली थी जी। काफी किसान आगे थे यहाँ, बहुत ज्यादा किसान आसी पड़ोसी सारे आगे इसको बुझा लिया गया था। कोई ट्रैक्टर भर के लाया था, उससे स्प्रे पंप से इसको कर दिया था जी। नुकसान है जी लगभग 3-3.5 लाख रुपए का मिनिमम नुकसान है इसका। 75,000 रुपए की तो काल की दवाई लाउडी रखी है, खाद भी थी जिसमें और भी गणे 3 विंडो तो उसके नलकी के थे, स्प्रे वाली के। सरकार से मांग है जी आपको कुछ न कुछ इसको भाई साहब को सहायता प्रदान की जाए, जो भी हो सके। गांव नागल में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की है, जहां उन्होंने 40 फुट ऊंचे तिरंगे पर लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भिवानी के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य सरकार ग्रामीण विकास को लेकर पूर्णतः गंभीर है। ये बात उन्होंने भिवानी हल्के के गांव नागल में सैनिक सम्मान समारोह के दौरान कही है। ग्रामीणों की कई मांगों को पूरा करने के बाद अपने संबोधन में भी कहा कि विधायक घनश्याम सराफ ने गांव नागल के 3 कई वर्गों की धर्मशालाओं के निर्माण कार्य को पूरा करवाने के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की है। इसके साथ ही गांव के जोहड़ी से नहर तक करीबन 1.5 किलोमीटर का पक्का नाला बनवाए जाने की घोषणा भी की गई है। तो शुरुआत में देशभक्ति प्रोग्राम से
कार्यक्रम की शुरुआत हुई, झंडा फहराया गया। उसके बाद पंचायत भवन में महिलाओं की कुछ डिमांड थी, कई डिमांड हमारे साथियों की थी। हमने बिजली के 10 पोल और उनकी लाइनें डलवाने का काम करेंगे और एक पिंडी का टुकड़ा बाकी है, उसको भी पूर्ण करने का काम करेंगे। और दौड़ की जो समस्या है, पानी जो लाना है, उसके लिए खाद्यान्न साहब से बात होगी। अधिकारी हैं वे हमारे, उन्होंने आवर दी कि इनके गांव की ये दायर समस्या है और जल्दी ये पाइपलाइन डाल के इसका काम करेंगे। मान गांव की पंचायत वह मिलजुल करेगा। हमारे एक भाई हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। इससे पहले तो विधायक जी से भाई तिरंगा फहराया, उसके बाद जितने भी अपने सैनिक हैं जो भाई फौज में लगे हुए या रिटायरमेंट हैं या जितने नंबरदार हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया गांव की पंचायत की तरफ से। वह गांव के जो दीवाना श्याम मंडल जो हमारी कमेटी है उसने, और ये श्याम दीवाना कमेटी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।